तो क्या चल रहा था अपना लास्ट क्लास में? अच्छा, 1 टू दी पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म चल रही थी, है ना? 1 टू दी पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस अपन ने करे थे लास्ट क्लास में, है ना? चलो, तो इसमें अब एक काम और करते हैं अपन। इस पे मैं एक तो अच्छा वैल्यू वाले भी क्वेश्चंस अपन ने करे थे ना, एक आध वैल्यू वाले क्वेश्चंस भी मैं करा देता हूँ पहले तो, ठीक है? और उसके बाद फिर अपन एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, है ना? कि तो वैल्यू वाले क्वेश्चंस की वैल्यू कैसे निकालनी है अपने को। लेट्स से limit extending to 0 x into 1 plus a cos x minus b sin x upon x cube is equals to 1, ठीक है? तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अभी आपको लॉपिटल रूल भी नहीं बताया ना, अभी एक लॉपिटल रूल भी आपको बताना है, मतलब वैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं अपन, ठीक है? पर ठीक है, अभी कर लेंगे उसको अपन, ठीक है? चलो, तो अब इसमें क्या रहता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको क्या है कि लिमिट की वैल्यू गिवन है और आपको उस फंक्शन में कुछ कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन दिया था क्या? कौन सा क्वेश्चन दिया था खुशी? लास्ट में एक बार मैं देखता हूँ, मेरे को 1 पावर इनफाइनाइट से मैंने क्वेश्चन दिया था, कौन सा वाला था? थोड़ा सा हिंट दो मेरे को, कौन सा क्वेश्चन दिया था लास्ट में? थोड़ा सा उसमें क्या टर्म थी, टर्म्स क्या थी उसमें? लॉग वाला तो मेरे ख्याल से अपन ने कर ही लिया था, है ना? नहीं, लॉग वाला तो कर लिया ना, लॉग वाला तो मैंने करा दिया था, ई स्क्वायर आंसर आ गया था। हाँ, वो तो कर लिया था ना अपन ने खुशी, वो तो कर लिया था, एक्सटेंडिंग टू 4 वाला, है ना? बस उसके अलावा मेरे ख्याल से नहीं दिया था। ई स्क्वायर था उसका आंसर, ई स्क्वायर खुशी, उसका आंसर ई स्क्वायर है। हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं अब ऐसी बात कर रहा था कि मान लो लिमिट की वैल्यू अपने को गिवन है और अपने को उसमें कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे उसको? कि अगेन अपन देखो, फॉर्म्स तो है ही सही, लॉपिटल से भी कर सकते हैं, लॉपिटल अभी बताया नहीं है तो अभी उससे नहीं कर रहा हूं मैं, सीरीज को अपन यूज कर सकते हैं, है ना? सीरीज से कर लेते हैं अपन। अब सीरीज से कैसे करेंगे उसमें? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं cos x की सीरीज लगा सकता हूँ, sin x की सीरीज लगा सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x प्लस ए एक्स। cos x की सीरीज क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ऐसी आएगी। माइनस बी sin x की सीरीज क्या होती है? x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, ऐसी होती है, अपॉन एक्स क्यूब होता है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अरेंज कर लो आप, सीरीज जब भी लगाओ तो उसके बाद आप अरेंज कर लो, एक्स वाले सारे टर्म्स एक साथ, एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म्स एक साथ, एक्स क्यूब वाले सारे टर्म्स एक साथ, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल एक्स वाले टर्म्स यदि मैं लूंगा तो 1 प्लस ए माइनस बी, ठीक है? फिर एक्स स्क्वायर वाला तो कोई टर्म है नहीं, एक्स क्यूब यहां से आएगा, यहां से आएगा, तो एक्स क्यूब वाला टर्म आ रहा है माइनस ए बाय 2 प्लस बी बाय फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है पार्थिव, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो इसलिए वो मैंने 6 लिख दिया। कोई बच्चे वेटिंग रूम में ही रह गए, वेटिंग रूम हटा देते ना। आ गए सब? अब और तो कोई नहीं है ना वेटिंग रूम में? ठीक है, हाँ, ठीक है। तो जो बच्चे लेट आए अभी वेटिंग रूम्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन अपन कर रहे थे, इसमें अपने को लिमिट की वैल्यू गिवन थी और अपने को ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, है ना? कुछ क्वेश्चंस में करा रहा था, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में करा रहा था जिसमें अपने को लिमिट की वैल्यू गिवन है और अपने को उसमें कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है,
तो मैंने क्या करा था, इसमें जनरली क्या होता है कि सीरीज से कर सकते हैं, सीरीज इज द बेस्ट ऑप्शन, वैसे इसमें सीरीज ज्यादा अच्छा ऑप्शन देता है। लॉपिटल से भी कर सकते हैं, लॉपिटल हालांकि अभी मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं अभी सीरीज से ही कर रहा हूँ। x मल्टीप्लाई करा, x cos x की सीरीज लगा दी, sin x की सीरीज लगा दी, x वाली सारी टर्म्स एक साथ कर ली, x क्यूब वाली सारी टर्म्स एक साथ कर ली, आगे की टर्म मैंने लिखी नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है मुझे, और अपोन में x क्यूब ऐसा आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चले आगे ना। अब फाइनल कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, है ना, फाइनल कंक्लूजन समझना। देखो अपन ने इतने सारे क्वेश्चन करे तो एक चीज अब आपको समझ में आई होगी कि यदि मेरे पास फाइनाइट वैल्यू आ रही है दिस वन, तो फाइनाइट वैल्यू तभी आती है एक्सटेंडिंग टू जीरो वाले केस में। जब एक्सटेंडिंग टू जीरो वाली प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर और नीचे से लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं, टेंडिंग टू इनफाइनाइट में हाईएस्ट लेते हैं, टेंडिंग टू जीरो में लीस्ट लेते हैं। तो मेरे पास फाइनाइट वैल्यू तभी आएगी जब ऊपर और नीचे से लीस्ट पावर सेम रहे, तभी मेरे पास आए, ऊपर और नीचे से लीस्ट पावर सेम रहे। क्यों? आप बोलो कि यदि नीचे x बच गया, क्योंकि लीस्ट पावर आएगी ना, तो वो लीस्ट पावर कैंसिल हो जाएगी और आगे की सारी टर्म जीरो होकर मेरे पास एक फाइनाइट आंसर आ जाएगा। यदि ऊपर या नीचे, नीचे x बच गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लिमिट लगाने, नीचे x बच गया तो लिमिट लगाओगे तो नीचे जीरो वो इनफाइनाइट हो जाएगा अपने पास। तो इसलिए पहली चीज आप क्लियर कर लो दिमाग में कि यदि मेरे पास एक्सटेंडिंग टू जीरो है एंड आई वांट अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, फाइनाइट भले वो जीरो भी आ रहा हो, भले वो जीरो भी आ रहा हो, है ना, तो वो तभी आ सकता है जब ऊपर और नीचे से x की लीस्ट पावर सेम आए, लीस्ट पावर सेम आए। तो इसलिए सबसे पहली चीज मुझे ये समझ में आया, नीचे वाली पावर को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो तो डिपेंडेंट है ही नहीं किसी पे, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रहेगा। ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं ए बी पे डिपेंडेंट है। तो मैं क्या चाहता हूं कि नीचे से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, लीस्ट पावर, तो इसलिए यहां से भी क्या कॉमन आना चाहिए, एक्स क्यूब भी कॉमन आना चाहिए ना। तो यहां से भी यदि एक्स क्यूब मुझे कॉमन लेना है, लीस्ट पावर एक्स क्यूब कॉमन लेना है, तो एक्स क्यूब से कम पावर वाली टर्म्स हटनी चाहिए, तभी लीस्ट पावर एक्स क्यूब बच पाएगा। ठीक है, और किसी भी टर्म को हटाने का एक ही तरीका होता है कि उसके कोएफिशिएंट्स को आप जीरो कर दो। किसी भी टर्म को हटाने का एक ही तरीका है कि आप उसके कोएफिशिएंट्स को जीरो कर दो। तो यदि मुझे न्यूमरेटर में लीस्ट पावर एक्स क्यूब बनानी है तो उससे कम पावर वाली जितनी भी टर्म्स है उसको हटाना पड़ेगा, और हटाने का एक ही तरीका है कि उसके कोएफिशिएंट्स को मैं जीरो कर दूंगा। कंडीशन नंबर 1, जैसे ही मैंने जीरो करा तो इसका मतलब ये टर्म हट गई, मतलब इट शुड बी जीरो, देन ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो वो टर्म हट गई। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया, अब यदि मुझे सॉल्व करना होता तो मैं ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता, मतलब आगे जो भी बच रही होगी पावर एक्स 4 5 जो भी बची होगी मुझे उससे मतलब नहीं है, तो ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लेता, एक्स क्यूब कॉमन ले लेता, तो एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल हो जाता, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास बचता, एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल हो जाता और मेरे पास बचता -a/2 प्लस b/6 प्लस x। लिमिट लगाते तो आगे की सारी टर्म्स जीरो हो जाती और आगे की सारी टर्म्स जीरो होके -a/2 प्लस b/6 मेरे पास आंसर आ जाता, विच शुड बी इक्वल टू 1। ठीक, तो मेरे पास सीधे सीधे दो इक्वेशन बन जाती, एक ये बनती, इधर से एलसीएम लेते 6, तो -3a प्लस b इज इक्वल टू 6, तो -3a प्लस b इज इक्वल टू 6, दोनों को सॉल्व करते तो a इज इक्वल टू -5/2 एंड a इक्वल टू -5/2 को इसमें रख देते तो -5/2 प्लस 5/2 -3/2 b इज इक्वल टू -3/2, मेरे पास आंसर आ जाएगा। a इक्वल टू -5/2 एंड b इक्वल टू -3/2। ठीक है,
इक्वेशन तो ठीक है, मेन ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं, वो जीरो करने वाला और ये जो दो चीजें मैंने करी है मेन वो समझ में आना चाहिए अपने को। बाकी इक्वेशन वगैरह तो ठीक है, वो तो सॉल्व होती रहेगी। इसमें किसी को डाउट है क्या कि ये जो दो चीजें मैंने करी है कि उसको जीरो क्यों करा? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि नहीं? प्रियांशु को नहीं समझ में आया? वेरी गुड प्रियांशु, फिर से समझ लो। देखो भाई, मान लो जैसे मेरे पास अभी ऐसा क्वेश्चन होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x4 प्लस एक्स पावर 5, और यहाँ पर होता है एक्स क्यूब माइनस x4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला हुआ है कि एक्सटेंडिंग टू जीरो में अपन क्या करते हैं, एक्सटेंडिंग टू जीरो में अपन लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं ना, तो ऊपर से भी एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं। इन केस सपोज करो यदि ऊपर या नीचे कहीं पर भी, लेट से ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होती है, ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होती और नीचे एक्स क्यूब। अब यदि आप लीस्ट पावर कॉमन लेते तो ऊपर से क्या कॉमन आता? एक्स स्क्वायर। नीचे से क्या कॉमन आता? एक्स क्यूब। ये एक्स कैंसिल होता, नीचे एक्स बच जाता ना। यहां पे फाइनाइट वैल्यू आती, यहां पे फाइनाइट वैल्यू आती, जो भी जो अपने आ रही है मान लो, है ना। पर नीचे एक्स बच जाता, तो नीचे एक्स बच जाएगा तो मैं लिमिट लगाऊंगा तो नीचे जीरो आएगा, और एनीथिंग अपॉन जीरो विल बी इनफाइनाइट। तो मैं एक ही लॉजिक पे काम कर रहा हूं कि मुझे पता है कि इस एक्स क्यूब को कैंसिल करना है, और एक्स क्यूब को कैंसिल करने का एक ही तरीका है, ऊपर से भी एक्स क्यूब कॉमन आ जाए। आप बोलो कि बिना इसको काटे अपन एक्स क्यूब कॉमन ले लें, तो क्या दिक्कत है? आप इसको क्यों काट रहे हो? कॉमन तो मैं एक्स क्यूब तब भी ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन तब भी यदि आप एक्स क्यूब कॉमन लेते तो इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर चला जाता, फिर तो यहां पे इनफाइनाइट मेरे पास बन जाता, ठीक है। तो इसलिए ये एक्स क्यूब काटने का, कैंसिल करने का मेरे पास एक ही तरीका है कि ऊपर से भी एक्स क्यूब कॉमन लूं, विच शुड बी द लीस्ट पावर, देन ओनली। तो इसलिए एक्स क्यूब से कम पावर वाली टर्म मुझे हटानी पड़ेगी। हटाने का एक ही तरीका है, किसी भी टर्म को हटाने का एक ही तरीका है कि उसके कॉफिशिएंट्स को जीरो कर दो, तो उसके कॉफिशिएंट्स को जीरो कर दिया, हटा दिया। ऊपर से क्यूब कॉमन, कैंसिल, लिमिट लगाया, आएगी सारी टर्म जीरो, ये मेरा आंसर आ गया जो कि इक्वल टू 1 आना चाहिए था। ठीक है, आएगी नहीं बात समझ में? प्रियांशु पार्थिव, एक और बताता हूं, एक और करेंगे। इसको लिख लो एक बार, चलो। चलो इसको ना एक बार आप ट्राई कर लेना, अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, चलो 2 मिनट एक बार आप ट्राई करो। बिल्कुल सेम लॉजिक पे काम करना आपको, बिल्कुल सेम लॉजिक पे काम करना है, सीरीज से ही करना है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो a sin x माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 2x स्क्वायर ln 1 प्लस एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स पावर 4। अब की बार क्या है, मैं बोल रहा हूं कि मैंने आंसर नहीं दिया, बस इतना बोला है कि इस फाइनाइट, तो ए बी और सी की वैल्यू बतानी है, और ए बी सी की वैल्यू आ जाए तो एंड ऑल्सो फाइंड लिमिट, लिमिट भी निकालनी है। फिर एबीसी की वैल्यू आ जाए तो फिर अपने को लिमिट भी निकालनी है। एक बार आप ट्राई कर लो उसको, है ना।
ए एंड बी की वैल्यू नहीं 3 तो नहीं आ रही है। खुशी एक बार कैलकुलेशन चेक करना, मुझे लगा थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो आप। सी की वैल्यू सही है आपकी, सी की वैल्यू सही है आपकी। प्रवीण थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक वैल्यू बी की वैल्यू गलत आ रही है आपकी। ए सही आया, सी सही आया है। साइन एस की सीरीज लगाना बेटा सीधे, और एल एन वन प्लस एस की सीरीज लगाना है सीधा। हाँ अब सही निकाले हो। अब सही निकाले हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लिमिट की वैल्यू भी सॉल्व करने की कोशिश करो, लिमिट कितना आएगा। नहीं 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 प्रवीण, अब लिमिट ए बी निकाल लिया तो लिमिट तो गलत नहीं होना चाहिए फिर आपका। लिमिट वो आप, मुझे लग रहा है ना टर्म, अच्छा एक टर्म है ना आप छोड़ रहे हो, वो टर्म्स देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना बेटा, टर्म्स कहां तक लेनी है। मुझे लग रहा है एक एक्स की पावर वाली टर्म है ना, आप कम ले रहे हो। हाँ खुशी का सही आ गया आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स की सीरीज लगा दी, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन, यहाँ पे मैंने ले लिया एल एन ए वन प्लस एक्स की सीरीज लगा दी, एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ पे ले लिया माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स 4। साइन एक्स की सीरीज लगाइए प्रियांशु, और एल एन वन प्लस एक्स की सीरीज लगाइए, दो सीरीज लगाइए, मैंने और कुछ भी नहीं करा अभी। ठीक है, अरेंज कर रहा हूं, अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स वाली टर्म यहां से लेंगे ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसको एज इट इज लिख लेता हूं, एक्स क्यूब वाली टर्म यहां से ले लेते हैं, एक्स क्यूब वाली टर्म यहां से फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है एक्स पावर 5 वाली, वो ये आ गई यहां तक। फिर से बता देता हूं, एक्स वाली दोनों टर्म एक साथ ले ली, एक्स स्क्वायर ये हो गया, एक्स क्यूब वाली टर्म एक साथ ले ली, एक्स पावर 5 यहां से ले लिया। ठीक है, चलो यहां पे करते हैं, 2x क्यूब माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2/3 एक्स पावर 5, ऐसा आ रहा है यहाँ पे, माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स पावर 4, तो माइनस 2x क्यूब से ये कैंसिल, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, x इंटू ए माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस ए बाय 6 प्लस ए बाय फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है ना, एक्स पावर 5 अपॉन 2/3 एक्स पावर 5, ऐसा होगा। ठीक है, राइट, नीचे से
एक्स पावर 5 कॉमन आएगा, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो नीचे से तो फिक्स हो गया, एक्स पावर 5 ही कॉमन आएगा। ऊपर से भी एक्स पावर 5 ही कॉमन आना चाहिए। सही आंसर वेदांत, वेरी गुड। ऊपर से भी एक्स पावर 5 ही कॉमन आना चाहिए। तो एक्स पावर 5 कॉमन लाने के लिए उससे पहले की सारी टर्म्स को हटाना पड़ेगा। तो a माइनस बी जीरो, सी जीरो, 1 माइनस ए बाई 6 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट इसमें? तो आपका a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 6 आ जाएगा और c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? बस, तो ये सारी टर्म्स हट जाएगी। ठीक है, ऊपर से भी एक्स पावर 5 कॉमन लिया, नीचे से भी एक्स पावर 5 कॉमन ले लिया, वो लेके हटा दिया। ऊपर आ गया a बाय 120 और नीचे आ जाएगा 2 बाय 3। तो दैट इज द 3 बाय 2 इंटू a इज इक्वल टू 6 बाय 120। ठीक है, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, 3 से 40 टाइम्स कैंसिल, दैट कम्स टू बी 3 बाय 40। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, m and n belongs to natural number greater than 1, limit alpha tending to 0, e to the power cos alpha power n minus e upon alpha power n is equals to minus e by 2 दिया हुआ है। अपने को m by n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अपने को m by n की वैल्यू निकालनी है। एक बार ट्राई करेंगे क्या, बताऊं? ट्राई करेंगे, चलो ट्राई करो, 2 मिनट में आपको देता हूँ, 2-3 मिनट एक बार ट्राई कर लो, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बनाना है, इसमें सीरीज काम नहीं कर पाएगी, सीरीज कर सकती है पर सीरीज से ज्यादा अच्छा फॉर्मूला काम करेगा इसमें। मतलब आप तो ये सोचो कि लिमिट सॉल्व करते तो कैसे करते, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उल्टा सोचना पड़ेगा, बस कंक्लूजन निकालते जाना कि अच्छा ये चाहिए था तो ये करते, ये चाहिए था तो अच्छा ये करते, है ना, उसके अकॉर्डिंग। और सबसे अच्छी बात है कि m और n मतलब ये समझ लो दोनों नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, ग्रेटर देन 1 दिए हुआ है, मतलब सीधे सीधे समझ लो यहाँ पे कुछ अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ऐसा कुछ होगा, ऐसे यहाँ पे कुछ होगा अपने पास इस टाइप का।
मतलब वो करके होगा, मैं समझा नहीं। जैसे आप बोलो कि m इक्वल्स टू 2 n, आपने पहले से मान लिया है कि आया है, बस आया है, तो फिर तो आंसर m बाय n आपके अकॉर्डिंग 2 हो गया। हाँ तो सही है, आंसर तो सही है आपका। देखो अपन कैसे स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को। मुझे एक अच्छी चीज इसमें ये समझ में आ रही है कि यहां पे तो ठीक है, चलो 0 बन गया। यहाँ पे अल्फा टेंडिंग टू 0 cos 0 cos 0 1 हो गया, e पावर 1 e माइनस e, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। ठीक है, यदि मैं यहां से e कॉमन ले लू ऊपर से, माइनस ई ले लो आप, सबसे अच्छा माइनस ई कॉमन ले लो। ई पावर फॉर्मूला अपना क्या होता था, ई पावर एक्स माइनस 1 होता था। हाँ, ई कॉमन ले लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? ई मैंने कॉमन ले लिया, तो ई कॉमन लिया तो दिस के अपॉन में ई गया ऊपर जाके, ऐसा आ गया मेरे पास। ई यदि कॉमन ले लिया है ना। नाउ अब मेरे पास फॉर्मूला था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 1। मेरे पास फॉर्मूला था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें बस एक ही कंडीशन थी, दो कंडीशन थी इनफैक्ट, जितने फॉर्मूले लगा रहे थे उसमें याद हो तो दो कंडीशन थी, ये और ये सेम होना चाहिए, नंबर 1, दोनों सेम होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लिमिट लगाने पे यहाँ पे 0 अप्रोच करना चाहिए, यहाँ पे भी 0 अप्रोच करना चाहिए। लिमिट लगाने पे यहाँ पे 0 अप्रोच करे और यहाँ पे भी 0 अप्रोच करे। अब एक अच्छी बात ये हो रही है कि अल्फा टेंडिंग टू 0 लगा रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा, अल्फा टेंडिंग टू 0 लगा रहे हैं तो ये वैल्यू तो 0 जा रही है, cos 0 1 1 माइनस 1 0, मतलब इस पूरी टर्म को मैं लाइक एक्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज समझनी है, ठीक है, नहीं वो अलग अलग वैल्यू निकलेगी भी नहीं शायद, त्रिलोक वो अलग अलग वैल्यू निकलेगी भी नहीं, वो रेशियो ही निकलेगा शायद से, है ना, वो रेशियो ही निकलता है, वो अलग अलग वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये कंफर्म हो गया कि इसको मैं एक्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं, क्योंकि लिमिट लगाने पे ये 0 अप्रोच कर रहा है। बस फॉर्मूला बनाने के लिए मेरी सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इससे सेम चीज चाहिए, जो यहाँ पे पावर में आ रही है वो सेम चीज यहाँ पर चाहिए। तो मैं सीधा सीधा एक काम बोलूं क्या कि मैंने इसको cos अल्फा पावर n माइनस 1 से डिवाइड cos अल्फा पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, so that this term will become 1 by this formula. Agreed? E power x minus 1 by x, n कुछ भी हो ना,
आप बोलो कि n तो पता ही नहीं अपने को, वट एवर भी द n, इतना तो कन्फर्म है ना, नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1 है, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 100 ले लो, 500 ले लो, कुछ भी ले लो, पर अल्फा टेंडिंग टू 0 पे cos 0 1 जाना है, 1 माइनस 1 0 जाना ही जाना है, तो ये फॉर्मूला बनना ही बनना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे पास अल्टीमेटली अल्फा टेंडिंग टू 0 cos अल्फा पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा पावर m आ गया। अब इसको जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, सो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 माइनस 2e, ठीक है, साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा पावर n बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा पावर m। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए इसके स्क्वायर से डिवाइड, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इसके स्क्वायर से डिवाइड, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो इसका स्क्वायर आएगा अल्फा पावर 2n बाय 4 और अल्फा पावर 2n बाय 4, तो ये आपका हो गया 1। ठीक है, यहां पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब मेरे पास कितना बच रहा है देखो, माइनस e बाय 2 अल्फा पावर 2n अपॉन अल्फा पावर n, और मेरा आंसर चाहिए e बाय 2, तो माइनस e बाय 2 चाहिए, अल्फा टेंडिंग टू 0, तो बस सीधा सीधी बात है, अब ये टर्म इस टर्म से कैंसिल होनी चाहिए, तो मेरा आंसर माइनस e बाय 2 आ जाएगा। तो दोनों टर्म कैंसिल होने का मतलब 2n इज इक्वल टू m होना चाहिए, तो m बाय n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। आई कि नहीं बात समझ में, है ना, मतलब आप तो जैसे लिमिट सॉल्व करते हैं ना बस वैसे करते जाओ। अब लास्ट में अपने को भाई फाइनाइट वैल्यू चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, अच्छा मुझे ये चाहिए, मतलब ये कैंसिल होना चाहिए, तो ये दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, इस तरह से सॉल्व करते जाओ उसको। एक डिफरेंट फॉर्म है ना, जो मैं फॉर्म ले रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है, ये एक फॉर्म ही है लिमिट की। अब जनरली क्या अपन जैसे पावर वाली फॉर्म्स ले रहे हैं, एक छोटे से आप देखेंगे ना, तो अब अपन क्या है कि पावर वाली फॉर्म्स ले रहे हैं। जैसे अपन ने 1 पावर इनफाइनाइट लिया था सबसे पहले, है ना, एक फॉर्म अपन ने लिया सबसे पहले 1 पावर इनफाइनाइट, है ना। अब उसके बाद ये एक सेकंड टाइप की फॉर्म आप मान सकते हैं पावर वाली, कि यदि आपके पास दो फंक्शन है fx एंड gx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx की वैल्यू लेट्स से a आ रही है विच इज पॉजिटिव, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx की वैल्यू b आ रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx की वैल्यू b आ रही है विच इज फाइनाइट। तो यदि आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx टू दी पावर gx को सॉल्व करना हो,
तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन आंसर a टू द पावर b बता सकते हैं, है ना। अब पावर वाली फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सारी फॉर्म्स को समझना क्या क्या डिफरेंस है किस किस फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन ने 1 पावर इनफाइनाइट वाली बात करी थी, है ना। उसके बाद एक ये है, ठीक है। डिफरेंस समझना, 1 पावर इनफाइनाइट में क्या हो रहा था, दिखने में क्वेश्चन हो सकता है आपको वैसा ही लगेगा, क्वेश्चन दिखने में आपको वैसा ही लगेगा, बट द मेन डिफरेंस इज दैट वहां पे जब मैं इस पे लिमिट लगा रहा था तो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। वो हो सकता है इसमें भी आ जाए, इसमें भी 1 a ग्रेटर देन 0 बोला तो हो सकता है 1 आ जाए, बट द मेन डिफरेंस अबाउट द gx, उस वाली फॉर्म में अपन ने gx को माना था कि लिमिट लगाएंगे तो gx इनफाइनाइट आएगा, लेकिन मैं यहां पे gx को बोल रहा हूं कि वो फाइनाइट आएगा, gx को मैं बोल रहा हूं यहां पे वो फाइनाइट आएगा। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो बहुत अच्छी चीज है, कुछ नहीं करना आपको, आंसर सीधे एक और, मतलब सीधे सीधे कुछ नहीं करा मैंने, देखा जाए इसकी लिमिट अलग से लगा दी, इसकी लिमिट लगा दी, आंसर आ गया सीधा, एक तरह से इसकी लिमिट लगा दी, इसकी लिमिट लगा दी, सीधा आंसर है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में बताता हूं, इट विल मेक मोर क्लियर टू यू। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, है ना। मतलब अब अभी तक आप जितनी प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना 1 पावर इनफाइनाइट से पहले वाली, उसमें ऐसे पावर में फंक्शन आ ही नहीं रहा था, उसमें बस यहाँ पे अपॉन में 0 इंटू 0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ऐसी फॉर्म आ रही थी, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कोई फॉर्म तो नहीं है, इसमें यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया मुझे। अब मैं तो देखो 1 पावर, मान लो 1 पावर इनफाइनाइट भी बन रहा होता तो भी मुझे इस पे लिमिट लगा के सॉल्व तो करना ही पड़ता, इसमें भी लिमिट लगा के सॉल्व तो करना ही पड़ता है, यदि 1 पावर इनफाइनाइट भी बन रहा होता तो मैं तो तब भी यही करता क्वेश्चन। अभी मुझे तो नहीं पता कि 1 पावर इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। और ये कंफर्म हो रहा था कि ये 0/0 और ये 0/0 तो बन रहा था, तो मैंने इसको अलग से सॉल्व करा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ऊपर फैक्टर्स हो रहे हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे भी फैक्टर्स हो रहे हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो ये हो गया 4/3। तो ये 4/3 हो गया, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि नाउ दिस कैन नॉट बी 1 टू द पावर इनफाइनाइट। बिल्कुल सही आंसर है प्रवीण, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो ये 4/3 हो गया, तो ये 1 पावर इनफाइनाइट तो नहीं है। तो फिर इसकी लिमिट सॉल्व करी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल, x इक्वल टू 1 पे 2 आ गया। बहुत बढ़िया, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 16/9। क्लियर है सभी को? फॉर्म्स में डिफरेंस समझना बस, कि कब कौन सी चीज में लगाना की बात कर रहा हूं, मेन पॉइंट वो है इस क्वेश्चन में, कब कौन सी चीज लगाने की बात अपन कर रहे हैं। Find the largest value
of non-negative integer a for which limit extending to 1 sine x minus 1 minus ax plus a upon sine x minus 1 plus x minus 1 to the power 1 minus x upon 1 minus root x is equals to 1 by 4. जेई 2014 की प्रॉब्लम है ये। साइन एक्स माइनस 1 थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन भी रहा था ये, काफी सारे लोगों ने इसमें अपील करी थी, लेकिन फाइनली आंसर चेंज नहीं हुआ उसका। एडवांस में, एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस। Largest value of non-negative integer a. क्वेश्चन यूं देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। मतलब जो अभी बस जो फॉर्म्स अभी बताई ना आपको, जो वाली फॉर्म बताई, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा उस फॉर्म से, आप देखेंगे तो क्वेश्चन। लोग करके निकाला है आंसर कि कहीं से ले लिया है? आंसर तो सही है, देखो करके निकाला हो तो मजा है। चलो करते हैं अपन, इसकी लिमिट अलग से सॉल्व कर लेता हूं, इसकी लिमिट अलग से सॉल्व कर लेता हूं। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब होगा, नॉन नेगेटिव मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना? 0 भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव मतलब या तो 0 या पॉजिटिव। यदि मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन एक्स माइनस 1 माइनस ए कॉमन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं अपन, एक्स माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस ए
अपॉन साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1। x माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दी मैंने, तो x टेंडिंग टू 1 रखेंगे तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस a बाय 2, 1 माइनस e बाय 2 आ गया। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो अभी देख लेते हैं एक बार, है ना। अब उसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं, उसको अलग से सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशनलाइज कर लो, या आप ऊपर वाले को 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स भी लिख सकते हैं ऊपर वाले को, तो नीचे 1 माइनस रूट एक्स से 1 माइनस रूट एक्स कैंसिल, ये आ गया 2। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन बन गया 1 माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4। ठीक है, क्योंकि 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म तो बनी नहीं, है ना, ये आ गया। तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2। दो वैल्यू आ रही है, a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए, 0 कि 2? लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, लक्ष्मण सिंह 0 क्यों बताया? 0 और 2 में लार्जेस्ट क्या होगा वैसे देखा जाए? 0 और 2 में लार्जेस्ट 2 होना चाहिए ना। है ना, देखा तो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें लेकिन एक जो लास्ट सबसे डिफरेंट पार्ट इस क्वेश्चन का रहा वो ये रहा कि इसका आंसर है ना a इक्वल टू 2 नहीं है, इसका फाइनल आंसर जो आईआईटी ने दिया था वो a इक्वल टू 0 लिया था, a इक्वल टू 0। थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन रहा था, मतलब काफी सारे लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था, उन्होंने जो आंसर की दी थी उसमें 0 ही दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन करा, लेकिन आंसर चेंज नहीं हुआ, आंसर फाइनली a इक्वल टू 0 ही गया। अब बता सकते हो इक्वल टू 2 में क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से सोचो, और मैंने अभी जो केस लिखा था ना उसमें भी वो चीज लिखी है मैंने, आप ध्यान से देखो तो वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है a इक्वल टू 2 में। अभी मैंने जो लिखा था वहां पे भी ये कंडीशन लिखी थी मैंने, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दैट्स व्हाई वी हैव रिजेक्ट a इक्वल टू 2 ना। कहां पे इनफाइनाइट, कोई दिक्कत ही नहीं। ध्यान से देखो, आप वापस से मैंने जितनी कंडीशंस लिखी थी उसमें एक कंडीशन मेरी a इक्वल टू 2 पे फेल हो जा रही है। हाँ एग्जैक्टली, ये जो है यदि आपको ध्यान हो तो मैंने जो अभी आपको fx की पावर gx लिखा था ना, उसमें याद हो तो मैंने ना ये कंडीशन लिखी थी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx पर जो a आता है वो पॉजिटिव आना चाहिए, याद है? ठीक है, यदि मैं a की वैल्यू 2 ले लूंगा तो ये नेगेटिव हो जा रहा है, a की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है ना, अब दिक्कत क्या आती है एक्चुअली, अब आप सोचोगे फिर दिक्कत क्या होगी इसमें, ठीक है नेगेटिव हो गया, रिजेक्ट कर दिया, नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको ये बोल सकता है कि सपोज करो कि मैंने a इक्वल टू 2 ले भी लिया, है ना, तो a इक्वल टू 2 आपने लिया तो -1/2 हुआ। अब यूं आप देखोगे ना तो आपको सही लगेगा वो, क्योंकि a इक्वल टू 2 लेने पे -1/2, इसकी वैल्यू -1/2 आ रही है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो भी यूं आप देखोगे तो आपको लगेगा यार सेटिस्फाइड तो हो रहा है ना, -1/2 का होल स्क्वायर आ रहा है तो सेटिस्फाइड तो हो रहा है। तो आप बोलोगे फिर क्या दिक्कत है भाई, होल स्क्वायर है, आपको तो 1/4 चाहिए ना, आगे ना 1/4, क्या दिक्कत है, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज दैट एक्चुअली कि जब भी अपन फंक्शन के टर्म्स में बात करते हैं, मतलब है ना, इसमें देखो दो चीजें समझना है ना, और दोनों चीजें आईआईटी में आ चुकी है अलग अलग फॉर्म्स में, और दोनों में उसने अलग अलग कंसिडरेशन लिया है।
है ना। इसलिए बहुत ध्यान से आप दोनों चीजें सुनना। जब अपन फंक्शन के टर्म्स में बात करें, बिकॉज अपन यदि लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, लाइक इस एग्जांपल की मैं बात करूं, मान लो मैंने ये चीज लिखी हुई है, तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो जब मैं fx की पावर gx वाले फंक्शन की बात करता हूं, तो इस फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए, इस फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए दिस fx शुड बी पॉजिटिव। ठीक है ना, बात इस वैल्यू की है ही नहीं, बात यह है कि इस फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए, ठीक है, यदि आप gx हटा दो तो मुझे दिक्कत नहीं है, पर इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए ये जो fx है ये केवल पॉजिटिव वैल्यू ही देना चाहिए, तभी अपना फंक्शन डिफाइन हो सकता है, नहीं तो वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं माना जाता, वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं माना जाता। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि वो a=2 पे जो फंक्शन है ना वो ही नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और अपन ऐसी कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते जिसपे फंक्शन नेगेटिव दे दे। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, है ना। अब एक दूसरी चीज सुनो आप, ये बात आ गई समझ में, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? जब भी मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, लिमिट अपन लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह सब फंक्शन के लिए ही कर रहे हैं, तो जब भी अपन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है, फंक्शन में ऐसा होता है कि फंक्शन में बेस कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इज पॉइंट नंबर 1। ठीक, अब मैं एक केस और बताता हूं जो अगेन आया हुआ ही है, जो अगेन आया हुआ ही है आईआईटी में, ठीक है, मेंस में आया हुआ है, एडवांस में नहीं आया हुआ। उसमें अब आप उन दोनों को कंपेयर करने लग जाओगे ना तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी चल रहा है, कहीं पे जहां अच्छा हो वो ले रहा है। यदि सेम चीज आप इक्वेशन सॉल्व करने की बात करोगे, है ना, एक क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ मेरा, और एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, वो था कुछ इस टाइप का, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करनी, क्वाड्रेटिक में है, 16 या 17 में आया हुआ है मेरे ख्याल, 15 16 में आया हुआ, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं याद। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे भी शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इज इक्वल टू 1 चाहिए था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इक्वेशन की सिंपल इक्वेशन, ठीक है। आंसर तो आ गया, तो ये भी तो सही है। हमें कैसे, आपको ऐसे पता चलेगा कि यदि जो कांस्टेंट आपने, वो रख के ही पता चलेगा, मतलब वो तो वो ऑब्वियस बात, वो तो देखो जैसे आप यूं सोचो ना, यहाँ यहीं से मुझे एक कंडीशन लिखनी चाहिए थी, कायदे से देखा जाए ना तो यहीं से मुझे एक कंडीशन लिखनी चाहिए थी, क्या कि मुझे पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो आप यूं समझो कि अपन एक्चुअली एक कंडीशन लिखी नहीं, वी शुड राइट दैट कंडीशन दिस, सो दैट्स व्हाई a शुड बी लेस देन 1, वो तो यहीं से लिखनी चाहिए थी मुझे कंडीशन एक्चुअली, तो फिर आपको अपने आप पता लग जाता कि a लेस देन 1 है तो 2 लेना है, फिर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, अदरवाइज वो चेक करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज चेक करना पड़ेगा, है। हाँ, तो दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था कि मान लो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी पावर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, ये इज इक्वल टू 1 चाहिए, ठीक है। ये 1 लाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो से मैं इसको कुछ लिख देता हूं, px² प्लस qx प्लस r, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 1 आ जाए, ये 1 आ जाए तो फिर ये कुछ भी हो, इक्वेशन सेटिस्फाइड। px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 आ जाए, ये 0 आ जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाइड, क्योंकि इसकी पावर 0 इक्वल टू 1। एक कंडीशन और, एक कंडीशन और, -1, यदि ये -1 ले लें और -1 की पावर यदि इवन आ जाए,
ये -1 ले लें बेस, और ये -1 की पावर यदि इवन आ जाए तो भी अपना आंसर, मतलब जैसे मान लो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, -1, और इसकी पावर उसी x के लिए ये 4 आ गया, तो -1 की पावर 4 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा उस वाले। तीन केस है, फिर से समझ लो, तीन केस, इसको 1, इसको 0, ठीक है, और इसको माइनस, हाँ ऑड हो गया तो वो वैल्यू हटा देंगे ना अपन, वो वैल्यू मान लो अपन ने जैसे x इक्वल टू कुछ निकाला 3, अब x इक्वल टू 3 पे यदि -1 की पावर 3 आ गया तो नहीं लेना आंसर, x इक्वल टू 3 आंसर नहीं होगा। पर मान लो x इक्वल टू 3 लेता और x इक्वल टू 3 पे मान लो -1 की पावर 6 आ जाता, तो फिर x इक्वल टू 3 आंसर ले उस केस, है ना। अब मेरा मेन टारगेट ये है, मैं दोनों में आपको ये डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो इक्वेशन सॉल्व करने में यदि आपके पास बेस नेगेटिव भी हो रहा है तो दैट इज कंसिडरेबल, प्रोवाइडेड इक्वेशन सेटिस्फाइड तो होनी चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं होगी तो मतलब ही नहीं अपने पास, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो मतलब ही नहीं है। तो यदि आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो बेस नेगेटिव हो रहा है तो दैट इज कंसिडरेबल, बट इफ यू आर सॉल्विंग और डीलिंग विद द फंक्शन, in that case base cannot be negative, this is the main point, ठीक है। हाँ पावर इवन होना चाहिए, उसी वैल्यू को अपन आंसर मानेंगे, यदि -1 की पावर ऑर्डर होगा तब तो खेल ही खत्म है ना, तब तो मतलब ही नहीं है, सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती इक्वेशन, है ना। इसलिए आई की नहीं, ये वाली बात समझ में मेरी, इक्वेशन में अपन बेस नेगेटिव ले सकते हैं पर फंक्शन में अपने को बेस नेगेटिव नहीं लेना है, दिस इज द मेन पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये चार्ट को लगाना पड़ेगा मुझको। लिख लिया क्या? ठीक है, चलो
हम्म, चलो नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं कि मैं एक फॉर्म और आपको बता देता हूँ पहले, ताकि फॉर्म्स अपनी ऑलमोस्ट फिर सारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं, जैसे अपन ने वन पावर इनफाइनाइट वाली पावर वाली की बात करें, जैसे अपन ने अभी कौन कौन सी टाइप की फॉर्म्स की प्रॉब्लम ले ली। अच्छा, उससे पहले एक बार लॉपिटल में बता देता हूँ ताकि वो काम खत्म हो जाएगा मेरा। लॉपिटल, ठीक है, लॉपिटल रूल एक वैसे तो डिफरेंशिएशन में आता है, पर ठीक है अभी अपन यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके लिए भी इजी रहेगा वो। ठीक है क्या लॉपिटल रूल? लॉपिटल रूल है आपके पास कि मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, सबसे इजी मेथड है वैसे तो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। आपके पास कोई फंक्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, एंड 0/0 फॉर्म, इट इज 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो लॉपिटल रूल कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, कुछ नहीं करना आपको, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। लिमिट रखो, यदि फिर से 0/0 बन रहा है, फिर से 0/0 बन रहा है, तो फिर से लॉपिटल लगाना है, फिर से डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डिवाइड रूल नहीं लगाना, डिवाइड रूल नहीं लगाना, ऊपर वाले का अलग से, नीचे वाले का अलग से, ऊपर वाले का अलग से, नीचे वाले का अलग। फॉर एग्जांपल लेट्स से लिमिट, एक छोटे छोटे से क्वेश्चन बता देता हूं मैं, एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, 0/0 बन रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 3 टू 6। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, अपने जो फॉर्मूले होते थे, एक्सटेंडिंग टू 0 sin x cos x वाले, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर का ले लो। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 का 0 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, sin x बाय x 1 होता है, यहाँ पे अपने पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, लॉग में ले लो आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स, किसी में भी ले सकते हैं, 0/0 बनना चाहिए। यहाँ पे लोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो गया, ln 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बोर्ड में नहीं लगाना है इसको, बोर्ड में नहीं है ये, बस ये जो रूल है दिस इज नॉट इन द बोर्ड, बोर्ड में नहीं है ये वाला रूल। अच्छा, उसमें ना जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूंगा तो उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे एक एक स्टेप आपने लॉपिटल की लगा दी और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप फॉर्मूला लगा दो, ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। एक स्टेप में आपने लॉपिटल लगाया, एक जैसे अभी मान लो इसी में मैंने फर्स्ट स्टेप में लॉपिटल लगा दिया, 1 का 0 cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो गया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में मान लो मुझे sin x by x फॉर्मूला लिख रहा है, वो लगा दिया मैंने। तो जरूरी नहीं है कि आपने लॉपिटल स्टार्ट करा तो लॉपिटल ही लगाना, आपको एक स्टेप लॉपिटल से कर दो, फिर बाकी आप फॉर्मूले से कर दो, एक फॉर्मूला लॉपिटल लगा दो, उसके बाद आप सीरीज लगा दो, वो अपन कर सकते हैं सीधे सीधे। ठीक, अब बस एक जो कंफ्यूजन इसमें रेज हो सकता है, ठीक है, हाँ वो लॉपिटल वाला है नहीं, उसमें नहीं होगा वो। ठीक है, बस इसमें एक कंफ्यूजन थोड़ा सा ये हो सकता है कि डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे, अपने को कैसे पता लगेगा। जैसे अभी तो ठीक है, एक एक स्टेप, दो दो स्टेप में अपने क्वेश्चंस हो गए, इजी इजी क्वेश्चंस मैंने कराए थे अभी। ठीक है, बहुत सी बार क्या होता है, आपको लगेगा देखो है तो बहुत इजी, नो डाउट बहुत इजी मेथड है, सिंपल सा हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन हमेशा भी ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेसफुल रहे। ठीक है भाई, आपने को ये भी देख पता लगा अपन ने डिफरेंशिएशन करा, प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो भी कोई मीनिंग नहीं है उसका। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड भी होनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि आप ऐसा मान के चलो कि मैक्सिमम प्रॉब्लम जो मैंने देखी है उसमें ये है कि 2 बार या 3 बार, मैक्सिमम 3 बार, 3 बार तक में यदि आंसर आ गया तो ठीक है, मतलब उससे ज्यादा बार जा रहा है, आपको लग रहा है और कॉम्प्लिकेटेड ही हो रहा है, तो फिर उसको स्किप करना पड़ेगा, फिर किसी दूसरे मेथड पे अपने को जाना पड़ेगा, या कोई पैटर्न बन जाए। बहुत सी बार ऐसा भी होता है, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कोई पैटर्न बन जाए मेरे पास, तो पैटर्न बन जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसा भी मैं कराता हूँ पैटर्न भी बन जाता है उसमें, मान लो। ठीक है, इसको आप लिख लो जब तक।
नो डाउट सबसे इजी मेथड वैसे यही होता है लॉपिटल का, है ना, लेकिन 0/0 पे लगाना है, ध्यान रखना 0/0 पे लगाना है, ठीक है। न्यूमरेटर में भी 0 है, डिनोमिनेटर में भी 0 है, ऊपर का सीधा डिफरेंशिएशन, नीचे का सीधा डिफरेंशिएशन। मतलब इसमें आगे लिख लेना ये, तो 0/0 है, तो अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू है f डैश x अपॉन g डैश, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन g डैश x, फिर ऐसे आगे लिख सकता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे भी लग सकता है वो, ठीक है, वो मैं बताना हूँ। 0 सॉरी इसमें दोनों लिख लेना, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे भी लग जाता है, दोनों पे लग जाता है, 0/0 पे भी लग जाता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे भी लग जाता है। बस वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वो रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ है नहीं, किसी किसी एक आध प्रॉब्लम में कभी फंस जाता है वो, पर वो दोनों में लग जाता है, 0/0 में भी लग जाता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में भी लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ई पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है। अब इसमें मैं दो पीटर लगाऊंगा, तो कैसे लगाऊंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्स पावर एन का डिफरेंशियल कितना हो गया, एन एक्स पावर एन माइनस वन, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ठीक है। अभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ही बन रहा है, अभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ही बन रहा है, ठीक है। फिर से लॉपिटल लगाया, तो एन एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन ई पावर एक्स, ठीक है। फिर से लगाया एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री अपॉन ई पावर एक्स, अभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है। ऐसे मैं एन टाइम्स लगा दूं, तो एन टाइम्स लगाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो मतलब ऐसे एन टाइम्स यदि मैं लगाऊंगा तो ऊपर आ गया मेरे पास एन एन माइनस वन एन माइनस टू, लास्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और नीचे तो तब भी पावर एक्स चलता रहेगा, नीचे तब भी पावर एक्स चलता रहेगा, ठीक है। और अब लिमिट लगाएंगे अपन, अब लिमिट लगाओगे तो ई पावर इनफाइनाइट, ऊपर फैक्टोरियल एन आ गया, नीचे इनफाइनाइट आ गया, तो फैक्टोरियल एन अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस वाले केस में फैक्टोरियल अपॉन इनफाइनाइट अपने पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जनरली होता ही कि जैसे 2-3 बार में कर लो आप, और 2-3 बार में कर लो या तो, और 2-3 बार में नहीं हो तो फिर क्या होता है, इस टाइप का एक पैटर्न मेरे पास बन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैं एक बार अपने सारे फॉर्म्स की बात करूं, कौन कौन सी फॉर्म्स ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं,
जीरो बाय जीरो अपन ने डिस्कस कर ली, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अपन ने डिस्कस करी थी, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी अपन ने डिस्कस करी थी, रेशनलाइजेशन वगैरह करके अपन कर रहे थे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और उसके बाद अपन ने 1 टू दी पावर इनफाइनाइट भी डिस्कस कर ली थी अपन ने, ठीक है। अब इसके अलावा कौन कौन सी और बचती, 7 बताई थी ना मैंने आपको, तो ये चारों अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब एक तो बचती है 0 पावर 0, ठीक है। एक 0 इंटू इनफाइनाइट भी अपन कर चुके हैं, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट भी घूम फिर के इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। एक बची 0 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर 0, एक इनफाइनाइट पावर 0, दो इनफाइनाइट 0, ठीक है। ये दो फॉर्म्स हैं, 0 पावर 0 और इनफाइनाइट पावर 0। बहुत कम प्रॉब्लम आपको मिलेगी इसकी, 0 पावर 0 की और इनफाइनाइट पावर 0 की, ठीक है। ये फॉर्म्स ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर आ गई बात समझ में? 0 बाय 0 सारे मेथड्स, 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे आप ध्यान से देखोगे तो इन 5 में से ही कोई फॉर्म बनती थी आपके पास घूम फिर के, इन 5 में से एक फॉर्म बनती थी। अब 0 पावर 0 या इनफाइनाइट पावर 0 की बात करेंगे, 0 पावर 0 या इनफाइनाइट पावर 0, ठीक है। लॉग लेना है, लॉग लेना है सीधे सीधे, कोई फिक्स रूल कुछ भी नहीं है, आपको सीधे सीधे लॉग लेना है। इनफैक्ट यदि आपको याद हो तो वो जो 1 पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस अपन ने करे थे, याद है आपको? 1 पावर इनफाइनाइट में भी वो अलग बात है कि मैंने फॉर्मूला बना लिया था, लेकिन लिया तो अपन ने लॉग ही था। डेरिवेशन यदि आपको याद हो तो वो जो ई पावर एल अपन ने निकाला था वो लॉग ही लिया था, बस बस डिफरेंस ये हुआ कि उसमें आंसर का पैटर्न फिक्स बन गया था, तो वो मैंने फिक्स कर दिया। इसमें यह है कि अपन बेसिक चल रहा है, लॉग लेता है, लॉग चल। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर x, 0 प्लस x टू द पावर x, बहुत बेसिक सा। y लॉग लिया दोनों साइड, लॉग लेंगे तो लॉग लिमिट के अंदर जा सकता है। 0 प्लस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसकी एक तरह से राइट हैंड लिमिट ही निकलेगी, 0 माइनस तो रख ही नहीं सकते, बेस नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो राइट हैंड लिमिट ही निकलेगी, x इंटू एल, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x अपॉन 1 बाय x लिख सकते हो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गया, ln 0 इनफाइनाइट, 1 बाय 0 इनफाइनाइट, लॉपिटल लगा लो। ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x, लिमिट लगाएंगे 0, ln y is equals to 0, y is equals to, that is the final answer, e power 0 is equals to 1। क्लियर है? फॉर्म्स आई बात समझ में? तो पावर मतलब एक तरह से आप देखो, जैसे 1 पावर इनफाइनाइट भी कभी भूल भी जाओ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो लॉग ले लो आप दोनों सही, है ना। बस लॉग आप देखो, लॉग अपन केवल एक फॉर्म में नहीं लेंगे, वो जो अभी आज अपन एक फॉर्म अलग से जो बताई थी ना मैंने, 1 डिफरेंट फॉर्म करके जो एक अलग से बताई थी जिसमें fx पॉजिटिव आ रहा है gx, उसमें लॉग नहीं लेना है, उसमें अपन लॉग ले लो। उसके अलावा इसमें 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 लॉग ले लो, लॉग आप ले लोगे तो उसके बाद बची हुई घूम फिर के वापस ये 2-3 फॉर्म्स में से कोई फॉर्म बनेगी, ठीक है। लॉपिटल लगाना हो या कुछ और चीज हो रही हो तो वो अपन कर सकते हैं। क्लियर है बात? आ गई समझ में सबको? ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो बस अब अपनी फॉर्म्स सारी हो चुकी है लिमिट में, अब लिमिट का अपना एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। अभी तक मैंने एग्जिस्टेंस की बात नहीं करी कि लिमिट में आरएचएल एलएचएल निकालना है ना, तो बस अब अपन नेक्स्ट क्लास में वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करते हैं, तो 1 या 2 क्लास में मेरे ख्याल से ये पूरा हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।